कर्म योग क्या है? वह कहता है कि तुम निरंतर कर्म करो, परंतु कर्म के आसक्ति का त्याग कर दो। अपने को किसी भी विषय के साथ एक मत कर डालो। अपने मन को सदैव स्वाधीन रखो। संसार में तुम्हें जो सुख दुख दिखाई देते हैं, वे तो विश्व के अवश्यंभावी व्यापार हैं। दारिद्र्य, संपत्ति, सुख, ये सब क्षणभंगुर ही है। वास्तव में हमारे प्रकृत स्वभाव से इनका कोई संबंध नहीं। हमारा प्रकृत स्वरूप तो सुख और दुख से एकदम परे है। प्रत्यक्ष और कल्पना गोचर विषयों के बिल्कुल अतीत है। परंतु फिर भी हमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। क्लेश आसक्ति से ही उत्पन्न होता है, कर्म से नहीं। ज्यों ही हम अपने कर्म से अपने आप को एक कर डालते हैं, त्यों ही क्लेश उत्पन्न होता है। परंतु यदि हम अपने को उसे पृथक रखें, तो हमें वह क्लेश छू तक नहीं सकता। यदि किसी दूसरे मनुष्य का कोई सुंदर चित्र जल जाता है, तो देखने वाले व्यक्ति को कोई दुख नहीं होता। परंतु यदि उसका अपना चित्र जल जाए, तो उसे कितना दुख होता है। ऐसा क्यों? दोनों ही चित्र सुंदर थे और संभव है दोनों ही एक मूल चित्र की नकल रहे हों, परंतु एक दशा में उस व्यक्ति को बिल्कुल क्लेश नहीं हुआ, पर दूसरी में बहुत हुआ। इसका कारण यही है कि पहली दशा में वह अपने चित्र से पृथक था, परंतु दूसरी दशा में अपने को उससे एक रूप कर देता है। यह मैं और मेरा ही समस्त क्लेश की जड़ है। अधिकार की भावना के साथ ही स्वार्थ आ जाता है, और स्वार्थपरता से ही क्लेश उत्पन्न होता है। प्रत्येक स्वार्थ पर कार्य और विचार हमें किसी न किसी वस्तु के आसक्त कर देते हैं, और हम तुरंत ही उस वस्तु के दास बन जाते हैं। चित्त का प्रत्येक संपंदन, जिसमें मैं और मेरे की भावना रहती है, हमें उसी क्षण जंजीरों से जकड़कर गुलाम बना देता है। हम जितना ही मैं और मेरा कहते हैं, दासत्व का भाव हमें उतना ही बढ़ता जाता है, और हमारे क्लेश भी उतने ही अधिक बढ़ जाते हैं। अतएव कर्मयोग हमें शिक्षा देता है कि संसार के समस्त चित्रों के सौंदर्य का आनंद उठाएं, परंतु उसमें से किसी भी एक के साथ एक रूप न हो जाएं। कभी यह न कहो कि यह मेरा है। जब कभी हम यह कहेंगे कि अमुक वस्तु मेरी है, तो उसी क्षण क्लेश हमें आ घेरेगा। अपने मन में कभी कभी न कहो कि यह मेरा बच्चा है। बच्चे को लेकर प्यार करो, परंतु यह न कहो कि वह मेरा है। मेरा कहने से ही क्लेश उत्पन्न होगा। मेरा घर, मेरा शरीर आदि न कहो। कठिनाई तो यही पर है। शरीर न तो तुम्हारा है, न मेरा, और न अन्य किसी का। ये शरीर तो प्रकृति के नियमों के अनुसार आते जाते रहते हैं, परंतु हम बिल्कुल मुक्त हैं, केवल साक्षी मात्र हैं। जिस प्रकार एक चित्र या एक दीवार स्वाधीन नहीं है, उसी प्रकार यह शरीर भी स्वाधीन नहीं है। फिर हम इस शरीर में ऐसे आसक्त क्यों हो? एक चित्रकार एक चित्र बना देता है और बस चल देता है। आसक्ति की यह स्वार्थी भावना न उठने दो कि मैं इस पर अपना अधिकार जमा लूं। जो ही यह भावना उत्पन्न होगी, त्यों ही क्लेश आरंभ हो जाएगा। अतएव कर्म योग शिक्षा देता है कि सबसे पहले तुम स्वार्थपरता के अंकुर के बढ़ने की इस प्रवृत्ति को नष्ट कर दो, और जब तुम में इसके दमन की अक्षमता आ जाए, तो मन को बस वहीं रोक लो। स्वार्थपरता की इन लहरों में उसे मत बह जाने दो, परंतु फिर तुम संसार में चले जाओ और यथाशक्ति कर्म करो। फिर तुम्हें सबसे मिल सकते हो, जहां चाहो जा सकते हो। तुम्हें कुछ भी स्पर्श न कर सकेगा।
पानी में रहते हुए भी जिस प्रकार पद्म पत्र या को पानी स्पर्श नहीं कर सकता और न उसे भिगा सकता, उसी प्रकार तुम भी संसार में निर्लिप्त हो भाव से रह सकोगे। इसी को वैराग्य कहते हैं। इसी को कर्मयोग की नींव अनासक्ति कहते हैं। मैंने तुम्हें बताया ही है कि अनासक्ति के बिना किसी भी प्रकार का योग साधना नहीं हो सकती। अनासक्ति ही समस्त योग साधना की नींव है। हो सकता है कि जिस मनुष्य ने अपना घर छोड़ दिया, अच्छे वस्त्र पहनना छोड़ दिया, अच्छा भोजन करना छोड़ दिया और जो मरुस्थल में जाकर रहने लगा, वह भी एक घोर विषाक्त व्यक्ति हो। उसकी एकमात्र संपत्ति उसका शरीर ही उसका सर्वस्व हो जाए और वह उसी के सुख के लिए सत प्रयत्न करे। अनासक्ति बाह्य शरीर पर निर्भर नहीं है, वह तो मन पर निर्भर है। मैं और मेरे की जंजीर तो मन में ही रहती हैं। यदि शरीर और इंद्रिय गोचर विषयों के साथ एक इस जंजीर का संबंध न रहे, तो फिर हम कहीं भी क्यों न रहें, हम बिल्कुल अनासक्त रहेंगे। हो सकता है कि एक व्यक्ति राज सिंहासन पर बैठा हो, परंतु फिर भी बिल्कुल अनासक्त हो, और दूसरी ओर यह भी संभव है कि एक व्यक्ति चिथड़ों में हो, पर फिर भी वही बुरी तरह आसक्त हो। पहले हमें इस प्रकार की अनासक्ति प्राप्त कर लेनी होगी और फिर सत कार्य करने रहना होगा। यद्यपि यह है बड़ा कठिन, परंतु फिर भी कर्मयोग हमें अनासक्त होने की रीति सिखा देता है। आसक्ति का संपूर्ण त्याग करने के दो उपाय हैं। प्रथम उपाय उन लोगों के लिए जो न तो ईश्वर में विश्वास करते हैं और न किसी बाहरी सहायता में। वे अपने अपने कौशल एवं उपायों का अवलंबन करें। उन्हें अपनी ही इच्छा शक्ति, मन शक्ति एवं विचार का अवलंबन करके कार्य करना होगा। उन्हें दृढ़ता पूर्वक कहना होगा, मैं अनासक्त होऊंगा ही। जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं उनके लिए एक दूसरा मार्ग है जो इसकी अपेक्षा बहुत सरल है। वे समस्त कर्म फलों को ईश्वर को अर्पित करके कर्म करते जाते हैं, इसलिए कर्म फल में कभी आसक्त नहीं होते। वे जो कुछ देखते हैं, अनुभव करते हैं, सुनते अथवा करते हैं, वह सब भगवान के लिए होता है। हम जो कुछ भी सत्कार्य करें, उससे हमें किसी भी प्रकार की प्रशंसा अथवा लाभ की आशा नहीं करनी चाहिए। वह तो सब प्रभु का ही है। सारे फल उन्हीं के श्री चरणों में अर्पित कर दो। हमें तो एक किनारे खड़े हो यह सोचना चाहिए कि हम तो केवल प्रभु के, अपने स्वामी के आज्ञाकारी भृत्य हैं और हमारी प्रत्येक कर्म प्रवृत्ति प्रतिक्षण उन्हीं के पास से आ रही है। यत करोषि यदभासि यजुहोषि ददासि यतः यत पश्यसि कौन्तेय तत्कुरुषो मदपर्णवम्। तुम जो कुछ पूजा करो, ध्यान करो अथवा कर्म करो, सब उन्हीं को अर्पण कर दो और स्वयं निश्चिंत हो जाओ कि हम शांति से रहें, पूर्ण शांति से रहें और अपना संपूर्ण शरीर, मन, यहाँ तक कि अपना सर्वस्व श्री भगवान के समक्ष सिर बलि स्वरूप दे दें। अग्नि में भी घी की आहुतियां देने की अपेक्षा दिन रात केवल यही एक महान आहुति, अपने एक शुद्र अहम की आहुति देते रहो। संसार में धन की खोज में लगे हुए, हे प्रभु, मैंने केवल तुम्ही को एकमात्र धन पाया। मैं तुम्हारे श्री चरणों में आत्म समर्पण करता हूँ। संसार में किसी प्रेमास्पद की खोज करते करते, हे नाथ, केवल तुम्ही को मैंने एकमात्र प्रेमास्पद पाया। मैं तुम्हारे श्री चरणों में आत्म समर्पण करता हूँ। हमें चाहिए कि हम दिन रात यही दोहराते रहे और कहें, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कोई वस्तु चाहे अच्छी हो चाहे बुरी, मुझे उसे तनिक भी प्रयोजन नहीं। मैं सब कुछ तुम्ही को समर्पण करता हूँ। रात दिन हमें एक इस तथाकथित भासमान अहम का त्याग करते रहना चाहिए और जब तक कि यह अभ्यास के रूप में परिणत न हो जाए, जब तक कि यह हमारे शरीर की शिरा शिरा में, नस नस में और मस्तिष्क में व्यापक न हो जाए
और हमारा संपूर्ण शरीर ही प्रतिक्षण आत्म त्याग की भाव के अधीन न हो जाए, फिर जहां हमारी इच्छा हो हम जा सकते हैं। फिर कुछ भी स्पर्श न कर सकेगा, चाहे हम गोले बारूद की तुमुल आवाज से पूर्ण रण क्षेत्र में भी क्यों न चले जाएं, फिर भी हम सदैव मुक्त, स्वाधीन और शांत ही रहेंगे।